वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे माइट के बारे में। कल हमने पढ़ा था मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है माइट। माइट का रिक्वेस्ट हेतु प्रयोग मोर पॉलिटेंसिस व्यक्त करता है। यह वक्ता की हेजिटेशंस, आत्मविश्वास की कमी एवं रिक्वेस्ट के स्वीकार न होने की स्थिति को व्यक्त करता है। सेकंड है जैसे माइट आई ब्रो यूर गोल्डन नेकलेस। सेकंड है माइट आई टॉक टू द पीएम। थर्ड है माइट आई बोरो योर कार। सेकंड है माइट में का पास्ट टेंस भी है। माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन में परिवर्तन करते समय में को माइट में बदला जाता है। जैसे he asked if he might come in. Second, he said that it might rain that day. और थर्ड है might I borrow your sofa से may एवं might का परफेक्ट टेंस, may और might का जो परफेक्ट टेंस है वो क्या मिलेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन में परिवर्तन करते समय मई को माइट में बदला जाता है। He asked if he might come in. He said that it might rain that day. थर्ड है might I borrow your sofa set. मैं एवं might का परफेक्ट टेंस में प्रयोग। उसके बाद he may have been wounded. We do not know so far, but he perhaps injured possibility exists. He has not arrived so far. He may have taken a wrong way. We don't know the actual position, but as he has not arrived so far, so the possibility is that he may have taken a wrong way. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही आस्क्ड इफ इज माइट कम डे मे आई ब्रो योर सोफा। मे एवं माइट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग। ही मे हैव बीन वांटेड, वी डू नॉट नो सो फार, बट इज परहैप्स इंजर्ड, पॉसिबिलिटी एक्साइटेड। ही हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, ही मे सॉरी हैव रॉन्ग वे, वी डू नॉट नो द actual position, but as he has not arrived so far, the possibility is that we may have taken a wrong way। मतलब कि जहाँ मे और माइट का यूज़ होगा वहाँ पर अगर रॉन्ग वे है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। इसका अर्थ है कि वह घायल हो सकता है। परफेक्ट टेंस में मे का प्रयोग होता है। अगर परफेक्ट टेंस आएगा तो वहाँ वर्तमान का एक संभावना को व्यक्त करता है, जबकि माइट का प्रयोग पास्ट में किसी घटना के घटित होने की संभावना जो वास्तव में घटित नहीं होता। तो कैन का प्रश्न में प्रयोग वक्ता का आश्चर्य, अधीरता, क्रोध, एंगर को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल what can he do, what can she say, I wonder, where can he go, how can she resign। कैन का प्रयोग परिस्थितिजनक संभावना, सर्कल पोजल को व्यक्त करता है। सेकंड है हमारा जैसे यू कैन सिट ऑन द हिल नाउ अ डेज एज देयर इज इनफ स्नो। यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ एज द रोड इज ए बुक नाउ। कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटीज, योग्यता, कैपेबिलिटी, मानसिक ज्ञान के कारण योग्यता, मेंटल एबिलिटी को व्यक्त करता है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं पजल को सॉल्व करनी है। कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस। कैन यू स्पीक फ्रेंच। कैन का प्रयोग परिस्थितिजनक योग्यता या दूसरे व्यक्ति की योग्यता, कैपेसिटी हेतु भी किया जाता है। कैन यू लैंड में 10 lakhs रुपीज़, आर यू इन पोजिशन टू डू, आर यू हैविंग दिस मच अमाउंट सप्पल्स, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो। मे एंड कैन परमिशन हेतु मे एंड कैन का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के निम्न प्रकार से होता है। आई वी के साथ कैन का प्रयोग कॉमन प्रयोग है। जैसे आई कैन मीट द चेयरमैन
Whenever I want, it mean have already been granted permission. I can purchase stationery item whenever I need, it mean I have already been. यदि भी इस तरह के वाक्यों में मे का भी प्रयोग किया जा सकता है। आई में परचेज स्टेशनरी, आई में मीट द चेयरमैन, लेकिन ऐसे वाक्य में की अपेक्षा कैन का प्रयोग होगा। सेकंड पर्सन के साथ मे का प्रयोग तब किया जाता है जब वक्त स्पीकर द्वारा अनुमति दी गई हो। तो यू में पार्क योर व्हीकल हियर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।